जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अब सारी प्यारी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग, तो लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। क्या पता गुरु पानी आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स उसमें सेंड की हो। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज में। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा सत्संग है जिसकी मैं वेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ जब जुड़ी हूँ, आई थिंक लास्ट ईयर और नवंबर दिसंबर में, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी भी हैं। सो वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा जब गुरुजी अपनी मेहर करेंगे और सब ठीक करेंगे। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो उसने कहा तू बिल्कुल ठीक जगह पे आ गई है। तो मैंने उससे पूछा वो कैसे, तो कहती है चल मैं तुझे बताऊं। तो उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और अपने घर के मंदिर में ले गई और उसने गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी, उससे पहले भी मैं गुरुजी को वो फेसबुक पे देख चुकी थी। मेरी कज़न है वो और उनके इन लॉज हैं, वो सब गुरुजी के फॉलोअर्स हैं। तो मैं देखती थी पर कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर देती थी। पर जब कहते हैं ना, गुरुजी तब अपने आप से जोड़ते हैं जब हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो शायद उस वक्त मेरी फ्रेंड ने जब मुझे स्वरूप दिया तो मैं घर ले आई, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे हैंड बैग में ही पड़ा रहा काफ़ी दिन तक। फिर एक दिन, आई थिंक जनवरी फरवरी की बात थी, तो हम ऐसे ही गुरुजी की किसी अपने नीस के साथ बातें कर रही थी और हमने अचानक से सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1-2 सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाल के अपने रेफ्रिजरेटर पे स्टिक करके चिप लगा दिया। वो छोटा पासपोर्ट साइज का था। तो बस ऐसे सत्संग सुनने शुरू किए। फिर एक बार रघुवीर अंकल का सुना तो बहुत अच्छा लगा, फिर शिव अंकल का। तो फिर पता चला कि एक्चुअल में गुरुजी क्या हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास बढ़ने लगा और मैं हर रोज़ सत्संग सुनती। जब भी मैं वर्किंग वुमन हूँ, जब भी मेरे को टाइम लगता है, मैं जॉब पे ब्रेक टाइम में गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ और मंत्र जाप भी सुनती रहती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मुझे बहुत सुन के ऐसे लगता था कि ये सच में ऐसे हैं, गुरुजी एक भगवान का रूप हैं। तो काफ़ी सत्संग सुनते वक्त मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा लगता था। इतनी जैसे कि ऑब्सेस हो जाते हैं ना, दिन रात सुनती रहती थी। तो 1-2 बार मेरे को भी मैसेजेस आए गुरुजी के कि मैं तुझे तितली रूप में तुझे मैं दर्शन दूंगा और आज तुझे बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी। पर मैं वेट करती रहती और कुछ भी अच्छी खबर नहीं मिली। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी गुरुजी की खुशखबरी कुछ मिला तो है नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन ये मैसेज आया कि तुम्हें अच्छी खुशखबरी मिलेगी आज, तो बल्कि कुछ ऐसा हुआ, शायद मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसी बात हुई। तो मैं पूजा कर रही थी और बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और ऐसे ही मैं बैठी हुई हूँ टीवी, फिर उसके बाद रात को मैं टीवी देख रही थी तो अचानक से मुझे बहुत प्यास लगी और जैसे कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था उठने को और पानी लाने को, पर मैंने अपने आप को जैसे फोर्स करते हैं कि चल उठ जा पानी ले आ। जैसे ही मैं उठी तो मेरा ध्यान हमारी विंडो के ऊपर गया। रात को 11:30 बजे एक वहाँ पे बटरफ्लाई बैठी हुई है येलो कलर की, उसमें ब्लैक डॉट्स थे और जैसे वो बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रही थी। और जैसे ही मैं उठी मेरा ध्यान उस बटरफ्लाई पे गया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं उसको देख के इतना हैरान हुई, क्योंकि यहाँ तो दिन में भी कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आती। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ऐसी
मैंने कभी दिन में भी नहीं देखी, इनफैक्ट कोई नॉर्मल बटरफ्लाई भी नहीं देखी, और ये तो बहुत ही स्पेशल बटरफ्लाई थी। जैसे ही मैं उठी मैंने जय गुरु जी बोला, माथा टेका, और वो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ उड़ने लगी, और मैंने गुरु जी को माथा टेका, तितली को माथा टेका, और वो चली गई। तो वो एक मेरा ये सत्संग था। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरा छोटा सा वॉलेट था और उसमें मेरे सारा लाइसेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे मतलब सब कुछ उसी में था और मिल नहीं रहा था। और मैंने अपनी कार को अच्छे से चेक किया, एक बार किया, 2 बार, 3-4 बार अपनी कार में चेक कर लिया, सारे घर के अंदर देख लिया, सब जगह देख लिया, मेरे बेटे ने भी हेल्प की, तो मेरे को वो वॉलेट नहीं मिल रहा था। सो मेरे को और टेंशन तो नहीं थी, बस ये थी कि अगर सब कुछ खो गया तो लाइसेंस दोबारा बनवाना पड़ेगा, ड्राइवर लाइसेंस, और फिर सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स कैंसिल करने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रेस था। तो मैं एकदम से गुरुजी के सामने गई, गुरुजी के मंदिर मैंने अपने घर में बनाया हुआ है छोटा सा, तो मैं गुरुजी के सामने गई और वहाँ पे गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरा वो वॉलेट हेल्प कर दो ढूंढने में। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरा ख्याल से विदिन 15 मिनट्स मेरा बेटा आया बाहर से, और मॉम ही सेड कि मॉम आई फाउंड योर बैग। आई वाज सो सरप्राइज, आई वाज लाइक वाह गुरुजी, आप तो इंस्टेंटली सुनते हो। सो धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह और छोटी छोटी चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने की हैं। ऐसे लगता है कि बहुत लगता नहीं, गुरुजी बहुत ही जल्दी सुनते हैं, और ऐसे ही जैसे हर वक्त अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। मेरे साथ और भी कुछ चीज़ें हुई हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अनबिलीवेबल, और गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की है। सो अब मेरा सिर्फ एक बहुत बड़ा सत्संग है जिसकी मैं वेट कर रही हूँ। आई होप कि गुरुजी मेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। वो थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो जब टाइम आएगा गुरुजी का हुक्म होगा उस सत्संग को भी मैं शेयर करूँगी। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखिए। अगर वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा, या ड्रीम में आऊँगा, या तुम्हें इस रूप में अपने दर्शन कराऊंगा, तो ये कई बार क्या होता है कि वो हमें उसी वक्त नहीं करवाते हैं, उस दिन नहीं करवाते हैं। इसका ये मतलब नहीं, वो हमारे पेशेंस को भी टेस्ट करते हैं कि ये इंसान कितना विश्वास करता है। सो जब ऐसा होता है तो आप पेशेंस रखिए, उन पे विश्वास करिए। वो सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, और बिन मांगे देते हैं। सो आप बस उन पे ट्रस्ट रखिए, और बस गुरुजी ही हैं जो हमें तार सकते हैं। हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो इस कलयुग में गुरुजी आए और हमारा सब कुछ बहुत हमारी लाइफ में आए हैं, और हमें एक बहुत इजी वे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सो बस ये गुरु महाराज पे विश्वास करो और दिन रात उनका मंत्र जाप करो। जब भी प्रॉब्लम आए मंत्र जाप करो, उनका सत्संग सुनो, बहुत ब्लेस करते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जब मेरा नया सत्संग, दूसरा सत्संग सबसे बड़ा, जब वो पूरा होगा तो मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।